Hello, boys and girls. Disclaimer, whatever suggestions I am giving, जो भी हमारी बातचीत हो रही है, this is just for sharing of opinions. Do not go by the definition कि मैंने बोला तो यही करना है, यही खाना है, ऐसी सेहत ठीक हो जाएगी, दवाई की तरह यूज़ नहीं करना है. फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस वट एवर दे से. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे D3, विटामिन D3. विटामिन D3 इज़ नॉर्मली सेड कि वो बाकी सारे सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में हेल्प करता है. ठीक है. एंड दैट्स वेरी ट्रू. उसका इफ़ेक्ट मैं अपने ऊपर बताता हूँ. मैंने जब उसको खाना शुरू किया तो एक तो उसमें ना दो चीज़ें होती हैं. एक तो वो आती है हफ्ते वाली 60,000 IU वाली ना, एंड द अनदर वन इज़ 2000 IU और शायद और भी सप्लीमेंट्स हैं D3 के जो आते हैं. तो अपने को ध्यान ये रखना है कि व्हाट सूट्स यू बेस्ट. उसकी शायद लिक्विड फॉर्म्स भी आती हैं. वो सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा, आपका डॉक्टर क्या बोलता है, क्या सीवियरिटी है और कैसे बढ़िया आप उसको एब्जॉर्ब करते हो. ठीक है. तो ये बहुत ध्यान रखना है कि मेरे को सूट करती है वो 2000 IU वाली. इन 2 days यू टेक इट इन 2 days. अच्छा सप्लीमेंट है, अच्छी चीज़ है, बढ़िया काम होता है, जो चाहिए वो होता है. ठीक है. तो अच्छा मैंने स्पीकर लिया, आई मीन माउथ पीस लिया है, ये ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छी कैप्चर करेगा. दैट्स द रीज़न. तो हमने D3 खाना शुरू किया, बाकी सारे सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, अच्छे हुए. बट द पॉइंट इज़ कि एक और अच्छा तरीका होता है धूप में जाने वाला ना. विटामिन C, विटामिन D ये सब खाना, बढ़िया रूटीन बनाना, दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. और धूप में जाना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, B12 की डेफिशिएंसी होने पे क्या होता है. बट द पॉइंट इज़ कि B12 की डेफिशिएंसी होने के बावजूद B12 खाने पे या कोई सप्लीमेंट खाने पे एब्जॉर्ब कैसे होगा, दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. तो उसमें क्या करना है कि बहुत ध्यान रखना है कि एब्जॉर्ब अच्छे से हो. एब्जॉर्ब कैसे होगा, D3 या डी विटामिन D फैट्स के साथ एब्जॉर्ब अच्छा होता है. तो दूध शूध या जो भी जैसे भी ठीक लगे, नो टेक सम फैट्स एंड देन टेक D3 एज पर योर सूटेबिलिटी. तो मेरा सारा रूटीन तो आगे पीछे है, नाइट शिफ्ट दिस एंड दैट. तो मैं क्या करता हूँ कि दोपहर में सो के उठा, अभी आई एम अबाउट टू स्लीप. टुडे इज़ सैटरडे सो द होल सिस्टम इज़ लिटिल रिलैक्स्ड. तो मैं अभी ऑफिस से आया हूँ एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द वीडियो. किड्स आर गॉन टू ऑफिस, किड्स आर गॉन टू स्कूल. तो ठीक था, अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आई एम थिंकिंग कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस. अच्छा वो भी रहता है. तो व्हाट यू हैव टू डू कि भाई 2 3 4 बजे जो भी सो के उठे, उसके बाद go for a walk in garden or something where you get a plenty of sunlight. तो उससे होगा क्या, एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी उसकी और थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा. यू विल कम इनटू द वेकिंग फेस कि भाई उठ गया हूँ है ना. तो वो आ जाता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखो यार, एक्टिव रहना तो बहुत ज़रूरी है. उसके लिए पहले उठो, पानी पियो, get into this zone of cleaning your bowels and then go for a walk or something and get this sunlight for 15-20 minutes. हाफ एन आवर तो हो ही कम से कम, है ना, उससे बढ़िया रहता है थोड़ा सा. मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि स्कूटर लिया, घूम लिया थोड़ा बहुत, कोई काम के लिया, कुछ सामान ले आए, बाहर धूप में निकल गए. गोइंग आउट इन अ डे वंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलना चाहिए,
तो बहुत ज़रूरी है वो। घर से बाहर निकलो, धूप में घूमो, D3 लो, विटामिन डी लो, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अगेन द डिस्क्लेमर इज़ द सेम कि भाई मेरी सजेशन पे कोई दवाई कुछ मत लेना, बट इफ़ यू थिंक दैट इट मैचेस योर सिस्टम, टेक इट। विटामिन डी इट डजेंट हार्म, सबको ले लेना चाहिए हफ्ते में एक आधी बार, या जैसे ठीक लगे, जैसी कमी लगे। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग दैट। एक्सेसिव तो कुछ भी नहीं लेना ना, पानी पी लोगे एक्सेसिव तो भी मरने लगोगे, क्या फ़ायदा। तो डोंट गेट इनटू वैसी कोई सिचुएशन में जाना नहीं। तो ठीक है, D3 हो गया, D3 हमने लेना है टाइमली। B12 का मैंने बताया। अच्छा, सिंस लास्ट 1 मंथ मैं जब से B12 की मैंने कंजम्पशन बढ़ाई है ना, मतलब 2-3 हफ्ते पहले से, 2 हफ्ते से मैंने डोजेज डेली कर दिया। मेरा ये है ना राइट साइड वाला जो मैंने पहले बताया था इन माई पास्ट वीडियोस कि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिमिनिश हो रही है। सो आई नो कि अभी तो इनिशियल स्टेज है, कुछ पता नहीं है कि क्या निकल के आए, क्या हो, कैसे हो। आई विल गो फॉर MRI एंड दिस एंड दैट एंड देन आई विल गेट दिस चेकअप, तो पता चलेगा। लेकिन इस चीज़ को चेकअप कराने के बाद ही वो थोड़ा सा मेरे को आराम मिल रहा है। एंड आई टेल यू, मैं जब जिम विम जाता हूँ, थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो कंफर्टेबल फील करता हूँ। टाइट कपड़े पहनने पे बॉडी में अनईजीनेस रहता है, दैट इंक्रीजेज इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट एट ईज विद योर हार्मोन्स एंड एवरीथिंग। तो हार्मोन्स का बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यार थोड़ा देखो प्रॉपरली ना सोने से, टाइमली ना सोने से तो होता ही है, चाहे दिन में चाहे रात में, वॉटेवर। तो अगर आपको अनईजी हो रहा है तो वो थोड़ा सा तो होगा यार, व्हेन यू नॉट टेकिंग रेस्ट प्रॉपरली। अभी मैं सोऊंगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा हूँ, सोने के बाद बेटर फील करने लगूँगा, आई नो दैट। सो देखते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है, मौका मिलेगा, बच्चे इधर उधर होंगे तो वीडियो बना लेंगे। बाकी ऐसा सच नहीं, दे ऑल्सो वॉच दिस थिंग, दे नो दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन, बट दे आर किड्स, तो ठीक है। और बाकी तो ठीक है यार, ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान रख रहा हूँ। एंड आई एम प्लानिंग कि इसको और बेटर करना है, एटलीस्ट इसको रोक देना है। वेर एवर इट इज़, आई हैव टू स्टॉप दिस। आई एम इम्प्रूविंग बाय टेकिंग B12, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ B12। तो देखते हैं, आज एकादशी थी तो नॉनवेज नहीं खाना था, तो वो पंगा है। चलो एनीवेज, बट दैट्स गुड। अच्छा, मैं व्रत और जो फास्ट है इन सब के ऊपर भी बताऊंगा। आई कीप अ फास्ट ऑन ट्यूसडे, बट द पॉइंट इज़ कि इट इज़ रियली हेल्पफुल कीपिंग फास्ट इन वीक, तो बहुत बढ़िया रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। अच्छा, D3 के कई सारे वेरिएंट्स हैं, वॉट एवर सूट्स यू डू दैट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट इन योर डाइट। अब डाइट में तो आई डोंट नो, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें आप कर सकते हो, बट सप्लीमेंट्स कैन डू नॉट हार्म, टेक इट। सप्लीमेंट्स हमारी डाइट में इम्पॉर्टेंट है यार। हमारी डाइट ना अगर बैलेंस्ड नहीं है, अगर फुलफिलिंग नहीं है, एंड इफ़ वी आर नॉट हैविंग अ रिच, पता तो देखो, lots and lots of carb eating, if you're not aware, or either you're doing lots and lots of heavy activities, and तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मिटिगेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नॉन एक्टिव आपकी पर्सनैलिटी है, नॉन एक्टिव ऑफिस वर्क है, तो फिर ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव इज़ ऑल्सो अ टास्क, आसान नहीं है, लेकिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है, तब जाके चीज़ें ठीक होती हैं।
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विद एज तो साला और चुतियाप हो जाता है यार, है ना। तो ये है D3 लेना है, D3 के ऊपर काम करना है, तो B12 ठीक रहेगा। B12 ठीक रहेगा तो बाकी नर्व सिस्टम ठीक रहेगा, नर्व सिस्टम ठीक रहेगा तो ब्रेन फॉग नहीं होगा। धुंधल, मेरी आंखें भी थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं बिकॉज ऑफ द एज नाउ, आई एम गेटिंग ए नंबर, वेरी स्लाइट नंबर्स। सो द पॉइंट इज़ कि वो तो होना ही है ना। मैंने बताया ना, स्लोली स्लोली इट गेट्स, यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। देखो, एफर्ट करना है, गति तो लिखी है लेकिन एफर्ट करना है, और स्टे हैप्पी, है ना। मज़े लेने, गाने सुनो, मस्त रहो। किसी दिन मैं अपनी ड्राइव जब कर रहा हूँगा ना, तो उसकी वीडियो बना के भेजूँगा, इन्जॉय करते हुए। आई एम नॉट ए सीरियस गाय, ऐसे हमेशा मुंह बना के नहीं बैठता, और ना मुंह लटका के बैठने की ज़रूरत है। लोड़े जैसा मुंह बना के रहोगे, बीमार हो चाहे ना हो, वैसे ही ठीक नहीं लगोगे। इससे बड़े तो भैंचो मर ही जाओ। लेकिन द पॉइंट इज़ बी हैप्पी, जो है सो है। अब कुछ भी है, चाहे आप किसी तरीके की बीमारी से जूझ रहे हो, तो फिर वो ऐसा नहीं ना कि देखने वाले को भी लगे कि अरे यार क्या किसके पास बैठ गए, ऐसा नहीं करने का, मस्त रहना। जो है सो है, ये सम और द अदर वे लाइफ कैन कैच यू एंड सेम इज़ विद द डेथ। तो सही है ना। मज़े लो, मस्त रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, एक्टिव, अपने एफर्ट डालो। भगवान ने भेजा इसलिए नहीं है कि चूतियों की तरह मर के चले आओ। कुछ करो, अच्छा खाओ पियो, ध्यान रखो, एफर्ट डालो, कोई बात नहीं। आई नो इट्स ऑल इन वेन एट लास्ट, इवेंचुअली एवरीथिंग विल फॉल इन राख, है ना। लेकिन एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मज़ा आ रहा है मुझे तो, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यार एक ना ड्रिंक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लिए, हैव दैट वंस इन 2 days, तो आपको अच्छा फील होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जिम में जाते हुए ना, तो थोड़ा बहुत पीना बहुत अच्छा रहता है। मैं बताऊंगा, जिम में ना मेरे को, मैंने फील किया, एंड वॉट एवर एक्सपीरियंसिस आई एम टेलिंग यू, these are all my personal experiences, what I've felt, what I've done, what I am going through, how I deal with it, how I, मेरे को सब कुछ आ रखा। पैनिक अटैक, जब बीमारी का पता चला था ना 1-1.5 साल पहले, गांड फट गई थी। लेकिन चलो, होता ही है। तो मतलब यू नो, विद पैसेज ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट, बट यू हैव टू डील विद इट, है ना। तो मस्त रहना, सबसे पहले बी एट ईज़ विद वॉट एवर डिजीज़ यू हैव। कुछ भी हो जाए तो ठीक है भाई, हो गया तो अब उसके इलाज के बारे में सोचो। ये मत सोचो है राम है भगवान ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या किया था। अरे किसके साथ होगा फिर, पेड़ पौधों के साथ होगा, तुम ही लोग के साथ होगा, अपने साथ होगा, है ना। सो चिल ब्रोज, लेट्स मीट सून, बाय बाय।